Now, children, today let's start with chapter number 17, Organs and Agency of UN. In this chapter, I will tell you about some organs and agencies of United Nations. So let's start with the chapter now, the World Wars. What happened? The country becomes rich and powerful. ठीक है, country rich हुई, powerful हुई, and they took raw material from underdeveloped countries. उन्होंने क्या करा, जितनी भी underdeveloped countries थी उनसे लो प्राइस पे, मतलब कम प्राइसेस पे क्या करा, गुड्स खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदा, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर. भाई सब क्या कर रहे, वो वैसे रॉ मटेरियल खरीदा उन्होंने कम प्राइस में, तो वो एक दूसरे से लड़ाई करने लगे कि हम अपना क्या करेंगे, एम्पायर को एक्सपेंड करेंगे. सो दे आर these wars were global and almost all country of the world were involved in it, and they were called वर्ल्ड वॉर. ठीक है, पूरे सारी कंट्रीज उसके बीच में था, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, वर्ल्ड वॉर बोला गया. एंड इन अर्ली 20th सेंचुरी 2 वर्ल्ड वॉर वर विटनेस. फर्स्ट जो था वो आपका 1914 to 1919, right? And there was a great deal of suffering. What happened? Number of people died and many more people were injured in this, as international body called League of Nations was set up. For this, what happened? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, ये चीज, ये कंडीशन दोबारा क्रिएट ना हो, तो उसके लिए हमने एक बॉडी को क्या करा, इंटरनेशनल बॉडी को लेके आए जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन. कब लेके आए, 1990, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन वॉर को फ्यूचर में रोक सकते, राइट? बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोबारा हो गया 1939 में, एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉज मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट. व्हाट हैपेंड इन दिस, इटली, जर्मनी एंड जापान, व्हाट दे fought against almost all the remaining countries of the world. और वॉर कब एंड हुआ आपका, 1945 में, जब हमने क्या करा, when USA dropped atom bomb to Japanese city. दो जापानी सिटीज थी, हिरोशिमा और नागासाकी. इन पे क्या करा, बॉम्ब डाल दिया और ह्यूज लॉस हुआ इसकी वजह से, राइट? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट वॉज रियलाइज दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज बीइंग वेस्टेड. भाई वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड हो गया उसके बाद तब रियलाइज हुआ कि हमारा बहुत सारा पैसा इस पे वेस्ट हो गया, राइट? एंड द फीलिंग गिव द बर्थ ऑफ आइडिया ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम UN कहते हैं. विद द नेम वॉज गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट, जो आपके 32 प्रेसिडेंट है, 32nd प्रेसिडेंट है USA के. नाउ व्हाट इज यूनाइटेड नेशन? भाई हमने बॉडी बनाई UN, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो है क्या. वो एक इंटरनेशनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज फाउंडेड इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और हाउ मेनी कंट्रीज, 51 कंट्रीज. And it was set up on 24 October 1945 at the times in meetings in San Francisco, जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है 51 कंट्रीज के, दे गैदर टुगेदर. दिस का चार्टर लिस्ट द ऑब्जेक्टिव एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. इस डे को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ह्यूमन. ठीक है, व्हेन इज योर यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, दैट इज ऑन 24th October. द UN headquarters in New York, USA, and present we have now 193 member countries, right? Now, what are the principles? We have some main principles like all the members country must respect. भाई जितने भी members country हैं वो एक दूसरे की respect करेंगी, क्या sovereignty में, rights में, and disagreement must be settled. अगर कोई disagreement भी हुआ है तो आप उसको peacefully settle करें, right? Now, threats and use of force must be avoided. आपको किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी भी तरीके की फोर्स का यूज नहीं करना. द US मस्ट रिसीव ऑल द मेंबर सपोर्ट. और UN जो है वो सब मेंबर्स का सपोर्ट करेगी सारी एक्टिविटीज. ऑब्जेक्टिव क्या था, टू वर्क फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, राइट? टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, और आपको एक स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन को इंकरेज करता है. टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड. टू सॉल्व ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, आपको जो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है उसको पीसफुल कॉपरेशन से हर एक मेंबर के साथ क्या करना है, सॉल्व करना, राइट? When symbol of UN, this is the map and symbol which have two olive branches. देखो यहाँ पे क्या है, दो olive की branches है, right? Light blue background in the symbol of UN, olive branches are symbol of peace. और ये कब अडॉप्ट हुआ था, 20th October 1947. Now यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UN का डिक्लेरेशन था ये, जो UN ने अडॉप्ट करा था 10 दिसंबर 1948. इसलिए हम इस डे को ह्यूमन राइट्स डे के उसमें क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं.
What about the declaration? No discrimination based on sex or religion. Right to live as free citizen of the country. Freedom to travel. आपके पास freedom है, आप कहीं भी travel कर सकते हैं. Freedom of speech and writing. Right to freedom of worship. Right to education and employment. Equality before law and equal pay. जो जैसा ना ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा मैन वुमेन में, इक्वल पे दी जाएगी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. Now let's study about the organ. We have so many organs. We have General Assembly. We have your General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, in ICJ, International Court of Justice. So let's study about the different organs of the U. So first is General Assembly, largest body है. इसमें all member states of UN है. ठीक है, इसका काम है ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी. इट्स अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी डिस्कसिंग बजटरी मैटर. और जितने भी पीस कीपिंग एफर्ट्स हैं वो कौन डिस्कस करता है, और जनरल असेंबली होती है. नाउ द असेंबली मीट्स वंस इन अ ईयर व्हिच इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ ऑल द यूएन बॉडी थ्रू द वोटिंग. एंड देयर इज अ वन वोट फॉर ईच मेंबर. ठीक है, हर एक कंट्री के हर एक मेंबर का एक एक वोट. नाउ सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल पीस. जितने भी मतलब डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे हैं वो यही देखता है, और ये इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी दोनों को क्या करता है, मेंटेन करता है. राइट, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 15 मेंबर, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है. परमानेंट में आपका यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और यूएस आ जाता है. एंड वी कैन से इट इलेक्ट्स नॉन परमानेंट. जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं खाली को 2 साल के लिए अपॉइंट करे जाते हैं. ईच ऑफ द परमानेंट हैज वीटो पावर, मींस इफ सिंगल मेंबर डिसएग्री विद द डिसीजन कैन नॉट बी मेड इफेक्टिव. अगर कोई भी एक मेंबर ने डिसीजन से मना करे डिसीजन को, तो it will not be effective. At the time of war, agency tries to get fighting countries to declare ceasefire. It's also send peacekeeping force. जहाँ पे भी troubled areas वहाँ पे वो peacekeeping force भी send करता है. Now economic and social council. So it coordinates. इसका क्या काम है, ये कोऑर्डिनेट करता है इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल एक्टिविटी. और 54 मेंबर जो हैं वो आपके इलेक्ट कर रहे हैं जनरल असेंबली में. एंड इट हेल्प्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कि ये क्या इम्प्रूव करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेट्स स्टडी अबाउट इट. तो दिस ऑर्गन सेटल लीगल डिस्प्यूट्स दैट अराइज अमंग्स नेशन. इनको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं. मेन जुडिशियल ब्रांच जो है यूएन की, राइट, ये कहाँ सिचुएटेड है, हेग में, नीदरलैंड. यहाँ पे 15 जजेस है विच इज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली. और ये सिक्योरिटी काउंसिल जो इसका टर्म होता है 9 years का, 9 साल. नाउ वी हैव सेक्रेटरीट. इट कैरीज आउट डे टू डे एक्टिविटीज. एंड सेक्रेटरी जनरल जो है वो हेड है आपका सेक्रेटरीट का, और ये सबसे पावरफुल होता है, राइट. और इसको कौन अपॉइंट करता है, जनरल असेंबली. और हाउ मेनी टर्म, 5 years. ट्रस्टीशिप काउंसिल which is formed in 1940. Its work is to oversee the territory which were not independent in those days. At present, all countries of the world are independent and most of them are member of UN. कुछ में से ज्यादातर हैं वो क्या है, यूएन की member. Then we had agencies of UN. What are the main agencies? Like UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund. कब establish हुआ था, 1946 में. ये क्यों आया था, जिससे इम्प्रूव कर सके हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन. इट वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ऑफ पीस इन 1965. देन वी हैव यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. कब स्टैब्लिश हुआ था, नवंबर 1946. और इसको हम किससे रहे थे कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर सकें एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में. इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज. और ये एक्सपर्ट ट्रेनिंग देता है फॉर प्रिजर्विंग आर एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म. देन वी हैड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. कब फॉर्म हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में, राइट. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड. ये जो हेल्थ है लोगों की उसको देखता है, राइट. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्थ फॉर ऑल. ये ट्रेन करता है वर्कर्स को टू फाइट अगेंस्ट डेडली डिजीजेस, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर्स, मलेरिया, एड्स. And what it promotes, research in medicines and work to control epidemics. Next is FAO, Food and Agriculture Organization, which was founded in 1945. ये काम करता है towards the food increase करने में food production, right. It's aimed to defeat hunger. Hunger को ये defeat करना चाहता है, right. Then ILO,
दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है बेटर ट्रीटमेंट, लोगों को बेटर ट्रीटमेंट मिले एट द वर्किंग कंडीशंस आल्सो इम्प्रूव, and it could research on the issues like unemployment and migration. Beside these, there are few more special agencies like UNDP, United Nations Development Program, UNEP, United Nations Employment Program, UNHRC, United Nations Human Rights Council, UNCTAD. These are the different bodies. UN has been very successful in maintaining peace in the world और एक significant role play करता है in settling disputes which could result in war. It favors disarmament कि भाई किसी भी तरीके का आपको क्या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. Prevents misuse of destructive weapons. It also has provided better working conditions for agriculture and industrial work. Right? Now the chapter has been completed. Hope you understood. Let's meet in the next class. Thank you.